Hello students, this is our part 2 of the chapter India's external relation, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस तरह पोस्ट वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जब इंडिपेंडेंस इंडिया को नहीं मिली थी उससे पहले से इंडिया के जो हमारे पॉलिटिशियंस थे उनको ये सोचना पड़ रहा था कि जो वर्ल्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है उसमें से इंडिया अपने आप को कहाँ पे स्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे नेहरू जी का ये डिसीजन था कि वो दोनों जो पार्ट में वर्ल्ड डिवाइडेड है जिसमें एक है यूएस खेमा और एक था यूएसएसआर का, तो उसमें से ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया किसी के भी साथ में अपने आप को ज्वाइन नहीं करेगा, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। नाउ आवर टॉपिक इज डिस्टेंट फ्रॉम टू चैम्प्स। India wanted to keep away from the military alliance led by US and Soviet Union against each other. The US was not happy about India's independent initiative, the policy of non-alignment. बिल्कुल खुश नहीं थे यूएस की, जो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ को जो अडॉप्ट किया उससे वो बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया को उनके साथ अलाइन कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग 1950s इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड on various international issues and could get aid and assistance from a member of both power blocks. अब इंडिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा दोनों ब्लॉक से और दोनों से उनको असिस्टेंस मिल रही थी। इंडियाज इंडिपेंडेंट स्टैंड एंड हर ग्रोइंग relationship with USSR hurt the sentiments of USA. Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relation during 1950s। जब यूएसए को लगा कि इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड ले लिया है तो वो बहुत ज़्यादा यूएसएस के साथ जो उनके अच्छे रिलेशन हो रहे थे उसकी वजह से यूएसए बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। इसकी वजह से थोड़े से उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हो गए थे इंडिया और अमेरिका के बीच में। Afro-Asian unity. Nehru era marked the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. Under the leadership of Nehru, India convened the Asian Relationship Conference in March 1947. India supported the process of decolonization and opposed racism, especially apartheid in South Africa. The Afro-Asian Conference held in the Indonesia city of Bandung in 1955, which is known as Bandung Conference, and marked the establishment of the NAM. The first summit of NAM was held in Belgrade in September 1961. So अब क्या हुआ, अब इंडिया ने जब किसी के साथ अपने आप को अलाइन नहीं किया तो इंडिया और एशिया के जो थे रिलेशन अच्छे होने लगे और फाइनली उन्होंने अपना जो है इंडिया एशिया रिलेशन जो थे कॉन्फ्रेंस वो मार्च 1947 में हेल्ड की थी। इसमें इंडिया डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा था और रेसिज्म जो पॉलिसी थी उसमें उनको जो अपार्थीड पॉलिसी जो साउथ अफ्रीका में थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की उसको भी इंडिया ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। और उन्होंने एशिया अफ्रीकन जो था कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया इंडोनेशिया में 1955 में। तो इस तरह उन्होंने ये पहला जो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था जो कि NAM के नाम से पॉपुलर है, जिसको हम शॉर्ट में नाम भी बोलते हैं। So this was all about for today's lecture. Thank you children.